पहली बार कोई इतनी बड़ी पुश्ती हम लोग जैसे लोगों के लिए प्रोटेस्ट करी गाइस, पहली बार देख के बड़ा हर्ट हुआ गाइस। मतलब मेरे को खुद से अगर लिटरली मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अंदर से एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड दुखी लगा। दुखी इसलिए लगा उनके लिए क्योंकि जो इतनी बड़ी जो पुश्ती है, इतने बड़े आदमी हैं जो कि अपना सुख चैन त्याग कर गए, सिर्फ किसके लिए अपना सुख चैन त्याग के, वो सिर्फ हमारे ले गए, हम जैसे लोग, ताकि हम जैसे स्टूडेंट्स आगे बढ़ सके, देश को आगे बढ़ा सके और सब कुछ कर सके गाइस। सिर्फ किसके लिए? हमारे लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द फेमस ओनली वन एंड ओनली सोनम वांगचुक सर के बारे में, जो कि आज 16 से 17 दिन हो गए गाइस, अभी तक वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ना उन्होंने कुछ खाया है ना पिया है गाइस, सिर्फ हम लोग के लिए ही वो धरने पे अपना सुख चैन त्याग करके बैठे हैं गाइस। एंड अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के हिसाब से कहें तो अभी उनको मतलब पुलिस ने शायद उनको थोड़ा सा हटाया या कुछ किया है, तो उनको अभी हॉस्पिटल ले करके गए हैं। तो यही है गाइस, पहली बार गाइस इतना करते तो सब है, प्रोटेस्ट तो सभी करते गाइस, पर कौन इतना बड़ा आदमी अपना सुख चैन छोड़ के क्यों ही अपना भूख प्यास तागेगा गाइस? क्यों कोई आपके पास, मान लो आपके पास सब सुविधाएं, सुख चैन है, तो क्या आप सब कुछ छोड़ के किसी लोग के लिए जो कि आपसे रिलेटेड नहीं है, जो भी आपका कोई नहीं है, आप उसको लिए क्या उसका कोई बनेंगे? खुद से एक बार सवाल पूछिएगा गाइस। कहना आसान होता है, सब फील, सौरो फील सब कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, इट्स अ फैक्ट, एक्सेप्टेड। बट जो करता है गाइस उसी को पता होता है सब कुछ ना गाइस। तो काफ़ी खुशी भी हो रही, दुख भी लग रहा है गाइस। खुशी इसलिए हो रही है ताकि इतने बड़े आदमी सब दुख चैन छोड़ के सिर्फ हम जैसे स्टूडेंट्स के बारे में, हम लोग के बारे में इतना सोचा जा रहा है गाइस, जो कि बहुत लोग नेगलेक्ट कर देते, इग्नोर कर देते, टाल देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी नीट का पेपर लीक हुआ तो सरकार को क्या फ़र्क पड़ा उससे? आम जनता ही सफ़र करती है ना गाइस। इट्स द हार्श रियलिटी बट इट्स द फैक्ट दैट द कॉमन पीपल, द मैंगो पीपल सफ़र्ड अ लॉट। तो हम जैसे कॉमन पीपल को ही फेस करना पड़ता है गाइस। तो पहली बार गाइस दिल को बहुत सुकून मिला। बहुत लोग के हमारे बहुत एक प्रेरणा बन चुके सोनम वांगचुक सर जी, जो कि हम लोग के लिए कुछ कर रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। ही इज़ द सपोर्टर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन इंडिया नहीं, सब पूरे स्टूडेंट्स के ही वो फेवर में काम कर रहे हैं गाइस, ताकि हम जैसे स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट हो इस करप्टेड वर्ल्ड से, जो भी कहें, इस करप्टेड दुनिया से, इस करप्टेड सिस्टम से, इस करप्टेड जुडिशरी से, सब चीज़ से, जो कि हमको एक सर्टिफाइड वेरीफाइड क्लैरिफिकेशन के साथ हमें एक स्टैम्प के थ्रू हमको प्रूवन करवा दे कि इट्स सेफ नाउ, वी आर द सरकार, ऑल द थिंग्स आर इन द फेवर ऑफ द स्टूडेंट्स। अब बात यहाँ आती है कि जो बड़े बड़े बॉडीज़ हैं, जो बड़े बड़ी पुश्ते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो कि सपोर्ट उनका अगर हम करना चाहें तो यूँ कर सकते हैं, उनके लिए एक चाइल्ड प्ले है गाइस। बट बात यह है कि वो लोग कुछ कर क्यों नहीं पड़ रहे? अब ऐसा तो है नहीं कि उन लोग को पता नहीं होगा, कि जब हम लोग को पता है, आम जनता को, तो उनको तो उनके पास तो पर्सनल न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, तो क्या उनको नहीं पता होगा क्या कि देश में क्या चल रहा है, उनके मतलब ये प्रोटेस्ट के बारे में? उनको सबको पता है बात, बट दे आर इग्नोरिंग लाइक नथिंग। बिकॉज क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि देखो, अब आप सोच लो, आप लोग सोच रहोगे कि अब बहुत लोग ये भी सोच होंगे कि सरकार के वो खिलाफ हो गए होंगे, मतलब जो उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है। बट खुद सोचो ना, अगर 100 मान लो 100 लोग हैं, 100 लोग में से क्या एक भी है ऐसा नहीं है जो सपोर्ट करना चाहेगा? बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करना चाहते हैं, बट द थिंग इज समथिंग इज देयर विच इज हिंडरिंग देयर हेल्पिंगनेस। मतलब कि वो कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसा हो रहा है उनके साथ जो कि उनको ये करने से रोक रही है चीज़ें। क्या देश में जाति पाति का धर्म ये सब का हटवा नहीं सकते थे लोग? मतलब बहुत हमसे बड़े ज्ञानी लोग बैठे मार्केट में जो कि ये चीज़ें करवा सकते थे। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना गाइस, जो पीढ़ियों से चली आ रही है, अगर हम उसमें कुछ एक्शन करें तो रिएक्शन होगा। ये वैसे ही मेरे को भी इस मैटर में लग रहा है गाइस कि वो लोग कुछ अपना एक एक्शन नहीं दिखा पा रहे। वरना क्या, जब हमारा राम मंदिर बना था कि लोगों ने डोनेशन नहीं दिया था, कोविड-19 आया था तो एक्शंस नहीं लिए गए थे क्या गाइस? जब देश में पाकिस्तान वालों ने कश्मीर पे जब अटैक करवाया था वो वहाँ पे, तो क्या तब एक्शन नहीं लिया गया था? एक्शन तो लिया गया था गाइस, बट इस केस में एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो मैं पूरी तरीके से सरकार को बुरा भी नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि क्या पता कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हिंडर्स करे उनको। तो बट मैं इस वीडियो में ये कहना चाहूँगा कि आई रियली लाइक द मैन, कितने हम्बल नेचर है, द काइंड नेचर है उनका, जो सबकी मदद करना चाह रहे, एक ऐसे ईश्वर तुल्य हो जाते गाइस जो लोग हमारे लिए इतना करें।
बट अब बात आती है कि कोई उनके लिए क्यों नहीं मतलब करना चाहे, तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि वो करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर सरकार, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, अगर आप उनकी पूरी मांगे भी पूरी ना कर पाए तो एटलीस्ट 30-40 या 30-40% भी अगर पूरी कर देना तो बहुत है गाइस। अब जैसे कि उन्होंने कहा था कि एक तर्क उनका उठाता हूँ कि नीट को बैन कर दो। अगर आप कम्प्लीटली नीट को बैन नहीं कर सकते हो तो चलो हम एक्सेप्ट करते हैं, बट आप कम से कम ये तो विश्वास दिला दो कि जब बच्चा अपनी मेहनत से पढ़ के कुछ कर रहा है, कुछ करना चाह रहा है, इतना मेहनत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल रहा है, तो उसके लिए फिर आप पेपर क्यों लीक होने दे रहे हो? डू यू हैव एनी जस्टिफिकेशन फॉर द फैक्ट? इफ़ यू हैव देन गिव शो अस टू दी कॉमन पीपल। जनता को बताओ, अगर आपके पास कोई इसका इशू है, कोई आपके पास एविडेंस है कि ये ऐसे हुआ है तो हमको बताइए। गलती तो आपकी है जो ये करवा रहा है ना, तो इसलिए इसको अगर आप नहीं कर सकते तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए, रेक्टिफिकेशन कीजिए, बिकॉज द कॉमन पीपल डू सफ़र। इससे आपको तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, बेचारे जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इवन आई एम अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाला पर्सन, मतलब कि जिसने कि कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर किया था, तो मैं समझ सकता हूँ गाइस दर्द क्या होता है। अब 1 साल उनका मतलब उनने मेहनत की, कुछ लोग तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, मतलब इतना मुश्किल से पढ़ा लिखा के, मतलब ऐसे कोचिंग्स में एडमिशन करवा के, बुक्स खरीद के, कई लोग के पास तो जो मान ले तो मिनिमम बैचेस जो खरीदने का ऑनलाइन वही प्राइस नहीं होते, तो इतना मुश्किल से वो लोग कहीं से जुगाड़ करवा के अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के और फीस भरते माँ बाप। तो जब उन्होंने पैसा दिया, सब कुछ अच्छे से किया, एग्ज़ाम निकाला, देन वाई ऐसा क्यों हो गया? कई लोग का तो डॉक्टर बनने का सपना ही चूर चूर हो गया गाइस, और कई लोग तो अपनी टेक्स दे ओन लिव्स, बहुत लोग ने तो अपनी जान लेने की भी कोशिश की, और बहुत लोग तो बच्चे अपनी जान ले चुके। वाई डोंट, तो वाई दिस ऑल हैपनिंग गाइस? द गवर्नमेंट डज नॉट हैज द पावर टू रेक्टिफाई दिस ऑल दिस न्यूसेंस. Do they have? Yes, they have, but they are not taking any relative actions which is in the favor of the students. Now what should a student do? तो जब ये सब जब होता है तब एक कुछ ना कुछ तो एक्शन लेने के लिए कोई ना कोई तो आता है कहीं से। तो हमारे सोनम वांगचुक जी सर आए हैं, बट फिर भी ये अपने वही पॉइंट पे अटके। या तो हमें एक क्लैरिफिकेशन दे दो, सरकार की तरफ से एक नोटिस निकाल दो कि हम ये ऐसा कर रहे हैं। हमको अंधेरा नहीं रखता, अंधेरे में मत रखो किसी लोगों को। कोई इतने आस से जब कुछ कर रहा है किसी के लिए, जब कोई कुछ नहीं करता है तो कोई और किसी के लिए कुछ और बहुत कुछ कर रहा है। मेरा मतलब ये है कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, बट दिस कोई हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो वी रिस्पेक्ट देम। वी रिस्पेक्ट फ्रॉम आवर हार्ट, लिटरली वी फील देम, वी फील फॉर देम। सो मैं जनता से ही मतलब हाँ नहीं ऐसा नहीं कि बहुत लोग ने सपोर्ट नहीं किया, बड़े लोग ने, कि सोनाक्षी सिन्हा का मैं देख रहा था कि उन्होंने काफ़ी अच्छा सा मतलब इन इसमें मतलब सपोर्ट के उनका इशारा गया है, सपोर्ट की तरफ उनका वो गया है। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये देख के कि कोई लोग अभी भी जो कर रहे हैं, तो वो हिंड्रेंस हमें बता दीजिए। अगर कोई हिंड्रेंस है, आप नहीं कर पा रहे सर मदद, तो वी जस्ट क्लैरिफाई द कॉमन पीपल, क्लैरिफाई अस। हमको बता दीजिए कि हम इस कारणवश नहीं कर पा रहे आपकी मदद। अगर वो कारण नहीं देंगे ना, तो जनता तो आपको गलत ही समझेगी ना कि हमारी मदद कोई नहीं करना चाह रहा है। और इतना दिन तक कोई जब आ रहा है, कुछ कर रहा है, इतनी बड़ी हस्ती, जब कोई छोटा मोटा भी नहीं, इतनी बड़ी हस्ती, तो सरकार क्या करिए? मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको ये पता है तो इसमें कुछ ना कुछ इसका आपने बड़े से बड़े चीज़ों को सॉल्व किया है, तो प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। वी रेस्पेक्ट यू, आपने हमारी कोविड में बहुत मदद की, हमको पता है, बट इस विषय में भी आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैं बस अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये अनुग्रह करना चाहता हूँ कि आपने जब जब संकट आया, अपने संकट को हराए, संकट मोचन की तरह आप हमारे रक्षा की आपने कोविड को ही लगा लीजिए। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि इस इशू में भी आप कुछ ना कुछ इसका समाधान कीजिए। जरा देखिए कि आप भी बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। एक ऐसा ही एक शख्स सामने आया जो कि बच्चों के बारे में सोच रहा है, तो प्लीज़ कृपया करके हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी हो सके तो जनता को दे दीजिए। हाईली रिक्वेस्टेड है आपसे मेरा सरकार, प्लीज़ कुछ ना कुछ जल्दी इस विषय में क्लैरिफाई कीजिए, ताकि हम सब एक सेटिस्फेक्शन हो हमारे अंदर। और सोनम वांगचुक सर जी के लिए जो उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो उनको लाइक करते हैं, जिन के दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट जो थी पहले और जगी है, तो कृपया इस वीडियो को वो लोग सपोर्ट कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो।
आप दिल से इसमें कमेंट प्यारे प्यारे कमेंट कर देना, तो फिर मैं भी उनको दुआ देता हूँ गाइस, उनके लिए प्रे करता हूँ। वी शुड प्रे फॉर द बेस्ट एंड एवर बेस्टेस्ट मैन फॉर थिंकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा आपसे गाइस, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और वेंगचुक सर जी को दुआ देते जाइए, क्योंकि दुआ किसी की कब लगे पता नहीं चलता गाइस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।